आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजिंग पाइथन क्विज 1 के आंसर्स। क्विज के आंसर्स बताने से पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे क्विज के जो भी आंसर्स परफॉर्म्ड आउट कर रही हूँ ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आप मेरी चॉइस से इत्तेफाक नहीं करते तो आपके बिन ऑप्शन में से अपनी मर्जी का कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं और अपने क्विज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अपने क्विज को परफॉर्म करते हैं और फिर मैं क्लिक कर कर इन सब के आंसर्स आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट क्विज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, आप देख सकते हैं कि मैं 20 अप्रैल के दिन इस क्विज को परफॉर्म कर रही हूँ। तो आप जब भी किसी क्विज की वीडियो देखिए मेक श्योर कीजिए कि वो आपके अपने बैच का ही क्विज होना चाहिए। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, which keyword is used to import module, include, require, import या using। तो आपने बताना है पाइथन में ऐसा कौन सा कीवर्ड होता है जिसका इस्तेमाल करके हम मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं। तो इन ऑप्शंस में से इंपोर्ट वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। हर क्वेश्चन के बाद सेव एंड मूव टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ बूलियन जीरो, ट्रू, फॉल्स, नन या एरर। अच्छा, अब आपने बताना है कि जो बूल या बूलियन जीरो होता है उसका आउटपुट क्या होता है। तो हमेशा उसका आउटपुट फॉल्स होता है हमारे पास, ठीक है। Python is widely used in AI because it requires complex syntax, has a strong AI and data science library, run only on servers, does not support automation। इसमें बेसिकली बहुत सारी डेटा साइंस की लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं। हम रीडेबल सिंटेक्स लिख सकते हैं। तो इसके लिए जो है ना वो हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेक्स नहीं होता। तो मेरे ख्याल है कि ये वाला ऑप्शन जो है ना वो इसमें करेक्ट होगा। अगर यहाँ पे रिक्वायर सिंपल सेंटेक्स होता तो मैं इस वाले ऑप्शन के साथ जाती। हो सकता है कि ठीक और हो सकता है कि गलत भी हो। AI system generally think like human naturally learn pattern from data, work without programming, operate without model। AI सिस्टम यूजली जो डेटा होता है उससे जो है वो यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास वर्क करते हैं, ठीक है। बिकॉज वो सोच भी नहीं सकते और वो बायोलॉजिकली भी वर्क नहीं कर सकते, तो लाइक ह्यूमन भी नहीं होगा, ऑपरेट विदाउट मॉडल्स भी नहीं होगा, वर्किंग विदाउट प्रोग्रामिंग भी नहीं होगा। लर्न पैटर्न्स फ्रॉम डेटा जो है वो आई थिंक इसका करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ हेलो वन। अच्छा, HELO। तो बेसिकली हेलो वन जो है वो इसका आपने आंसर बताना है, ठीक है। अब हेलो वन के आंसर में एक प्रॉब्लम क्या है कि इसमें लगी हुई है ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट के साथ इसका आंसर होना चाहिए, अम, क्या होना चाहिए। पाइथन में, जावा में ये रेफर करता है ना इंडेक्स वन के लिए, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका आंसर होना चाहिए, बेसिकली ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इंडेक्स वन, इंडेक्स में जीरो होता है वन होता है, तो ई आना चाहिए आई थिंक इसका करेक्ट आंसर। आई डोंट नो, हो भी सकता है कि सही हो और हो भी सकता है कि गलत हो, तो हम इसको तुक्के में चूज कर सकते हैं। बट आई थिंक क्योंकि देखो इंडेक्सिंग जीरो से शुरू होती है एंड देन वन की बात करिए इसमें, तो ई विल बी द करेक्ट आंसर। मैं ई के आंसर को चूज करूंगी। व्हाट डज स्ट्राइप डू, रिमूव स्पेस, स्प्लिट स्ट्रिंग, ज्वाइन स्ट्रिंग या कन्वर्ट केस। रिमूव स्पेस करती है, ठीक है। रिमूव स्पेस इसका करेक्ट आंसर होगा। व्हाइट स्पेस जो है वो रिमूव करती है। टपल्स डिफरेंट फ्रॉम लिस्ट बिकॉज टपल आर म्यूटेबल, अनऑर्डर, इम्यूटेबल या न्यूमेरिक ओनली। आपने बताना है कि टपल जो है वो लिस्ट से डिफरेंट क्यों होते हैं। वो लिस्ट से इसलिए डिफरेंट होते हैं बिकॉज वो जो है वो इम्यूटेबल होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। इसका मतलब होता है कि टपल को आप क्रिएट कर लें उसके बाद आप उसमें कुछ भी ऐड, रिमूव या मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच मेथड ऐड एन एलिमेंट टू अ लिस्ट, ऐड, इंसर्ट, अपेंड या पुश। एरे के चार मेथड है लिस्ट में, एरे में आप ये यूज करते हो, ठीक है। तो इसने क्या पूछा है कि ऐड एन एलिमेंट टू द लिस्ट, किसी भी एलिमेंट को ऐड करना है। अपेंड क्या करता है, सिंगल एलिमेंट को लिस्ट के लास्ट में ऐड कर देता है। इसके अलावा इंसर्ट हमारे पास स्पेसिफिक पोजीशन पे रखता है।
और अपेंड की बात करें तो ये मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए काम करता है, और साथ में पुश में जो है वो हम लिस्ट में इसको यूज नहीं करते, तो मैं मेरे ख्याल ऐड का ऑप्शन यूज करती हूँ। ठीक है, कनेक्शन फेल हो गया, कनेक्शन को दोबारा से एक मरतबा रीस्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कहाँ तक है हमारा। विच स्ट्रक्चर अलाउ की यूनिकनेस, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी या स्ट्रिंग? कौन सा ऐसा जो है वो हमारे पास है जो कि स्ट्रक्चर अलाउ करता है? डिक्शनरी, क्योंकि इसमें हम जो है वो कीज के साथ चीजों को अटेम्प्ट आउट करते हैं ना, तो ये डिक्शनरी होगा। व्हाट डज इज इंस्टेंट चेक, वैल्यू, टाइप, लेंथ या मेमोरी? इज इंस्टेंट टाइप, लेंथ, वैल्यू चेक करता है हमारे पास, तीनों चीजें। अब तीनों में से मैं कौन सा एक ऑप्शन चूज करूं? तो मैं टाइप वाला ऑप्शन चूज करती हूँ यहाँ पे गिवन ऑप्शंस में से। तो ये था हमारा काफी अच्छा सा एआई विद पाइथन से रिलेटेड क्विज 1। मैं उम्मीद करती हूँ क्विज आपको पसंद आया होगा। 9 मार्क्स सिक्योर किए मैंने इस क्विज के अंदर। एक कोई क्वेश्चन मेरा यहाँ पे गलत हुआ है एक्चुअली। यहाँ पे क्विज का मसला क्या है कि मैं आपको यहाँ पे बता भी देती हूँ पाइथन से रिलेटेड। अगर आपने कभी मेरा चैनल विजिट किया हो तो आपने देखा होगा कि मैं पाइथन साथ में टाइप स्क्रिप्ट और बाकी दूसरी चीजें भी जो है वो पढ़ाती हूँ। तो क्या होता है कि दोनों में एक ही जैसी चीजें होती हैं। इसमें अपना पाइथन में भी लिस्ट, टपल और साथ में एरे, डिक्शनरीज, ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। टाइप स्क्रिप्ट में भी सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। तो मेरे जैसा बंदा जो दोनों जगह पढ़ा रहा हो उसमें कंफ्यूजन आती है, मुझे दोनों फेज से सोचना पड़ता है कि टाइप स्क्रिप्ट में ये चीज ऐसे काम करती है, पाइथन में ये ऐसे काम करती है, तो गिवन ऑप्शन में से कौन सी चीज करेक्ट होगी, तो ये जो है वो मुझे लाजमी चेकआउट करना पड़ता है। एनीवेज ओवरऑल काफी अच्छा क्विज रहा हमारा यहाँ पे एआई विद पाइथन से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट है डिजिटल के अंदर इसके अलावा, तो उसके एक्सरसाइज में कोई सॉल्यूशंस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, सो मेक श्योर कीजिए कि लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपकी एक्सरसाइज इंशाल्लाह फ्राइडे के दिन आ रही है, तो उसका सोल्यूशन भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगी, सो आप मेक श्योर कीजिए कि अगर आप पहली बार ये कोर्स कोर्स कर रहे हैं तो इस कोर्स को लाजमी जो है वो एक्सरसाइज प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।